तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाज़त कतई नहीं मिलेगी, रियासत पूरी कुव्वत से रोकेगी। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में चढ़ाई मुल्क की सालमियत पर हमला है। ये दोबारा 9 मई बर्पा करना चाहते हैं। इन्हें कॉन्फ्रेंस को सैबोताज करने की कतई इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, तहरीक इंतशार ने 15 अक्टूबर को मुजाहरे की कॉल दी है। कराची की दहशतगर्दी और PTI की एहतजाज की कॉल में मुमासलत है। लगता है कि इनका स्क्रिप्ट राइटर एक ही है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, डी चौक पर एहतजाज ना अवामी PTI को रिहाई दिला सकता है और ना आईनी तरमीम को होने से रोक सकता है। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि अदालतें PTI की सहूलत कारी कर रही हैं। ये सवाल अदलिया के सामने है, वो इसी तरह अपनी अंदरूनी सियासत में उलझ कर ज़ाती मफादात को मुल्की मफादात के ताबे करेंगी या मुल्क का मफाद देखेंगी। एहतजाज तो होगा, लेकिन हुकूमत के ऐलान ने तरमीम पर इत्तफाक भी खतरे में डाल दिया है। तहरीक इंसाफ ने भी तुर्क का पत्ता फेंक दिया। उमर अयूब कहते हैं, एहतजाज रोके जाने से आईनी तरमीम पर पेशरफ्त मुश्किल हो गई है। एहतजाज करना आईनी हक है। हुकूमत ने फस्तायत की इंतहा कर दी है। कारकुनों का जीना दो भर रखा है। आईनी तरमीम कमेटी के इजलास में शरीक अरकान ने उमर अयूब के मौक़िफ़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा, कैसे हो सकता है एक तरफ तरमीम के लिए इत्तफ़ाक़ राय पैदा करें, दूसरी तरफ इंतशार की सियासत करें। एहतजाज 15 अक्टूबर को ही क्यों और डी चौक पर ही क्यों? शंघाई कॉन्फ्रेंस के मौके पर डी चौक में एहतजाज पर तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाज़ें उठ गईं। पार्टी की सीनियर लीडरशिप को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज के मुखालिफ। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, हामिद खान, अली मोहम्मद खान और रऊफ हसन 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज के मुखालिफ हैं। सियासी कमेटी का इजलास तलब। 15 अक्टूबर का एहतजाज कैंसिल करने पर गौर किया जाएगा। इन रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि 17 अक्टूबर के बाद तो एहतजाज की इजाज़त मिल ही जाएगी। पार्टी में फैसला साजी पर इमरान खान से सीनियर लीडरशिप को वीटो पावर देने की भी बात होने लगी। दूसरी जानिब पार्टी में शहबाज गिल, हमाद अजहर, खालिद खुर्शीद और हाफिज फरहद ग्रुप 15 अक्टूबर को ही एहतजाज पर बज़िद। उमर अयूब पहले एहतजाज के मुखालिफ थे, बाद में हामी हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर का दौरा। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए इंतजामात का जायजा। वज़ीर आज़म को चेयरमैन CDA और वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम की ब्रीफिंग। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के लिए वफाकी दारुल हुकूमत में सजावट मुकम्मल। इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। मौलाना फजलुर रहमान की JUI का आईनी अदालत पर हुकूमत का साथ देने से इनकार। आईनी अदालत की जगह बेंच बनाने की शर्त लगा दी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर अपना मुसव्वदा खुसूसी कमेटी में पेश कर दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, पीपल्स पार्टी और JUI के ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फ़र्क है, बाकी ड्राफ्ट पर कोई एतराज़ नहीं। JUI के इनकार के बाद पीपल्स पार्टी को अब भी इत्तफ़ाक़ राय की उम्मीद। दोनों जमातों ने जरदारी हाउस में बैठक लगाई, मुशावरत का अमल जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। एक रोज पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था, हुकूमत कह चुकी है पीपल्स पार्टी को मिलाकर नंबर्स पूरे हैं, लेकिन हम अब भी JUI और ऑपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ ने आईनी अदालत को मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास 65,000 से ज़ायद ज़ेरे इल्तवा केसेस हैं। इनमें से 148 आईनी मुकदमात और 28 अज़खुद नोटिस के केस हैं। आप सिर्फ इन मुकदमात के लिए अदालत बना रहे हैं, जबकि सारा बोझ फिर भी सुप्रीम कोर्ट पर ही रहेगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हुकूमत एक रबर स्टैंप अदालत बनाने जा रही है, जिसके जज वज़ीर आज़म के मुकर्रर करदा होंगे। उमर अयूब ने कहा, हुकूमत मुतवाज़ी जुडिशल निज़ाम बनाना चाह रही है। MQM पाकिस्तान ने आईनी तरमीम की हिमायत के लिए बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक MQM ने कहा, बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक़ MQM के मुसव्वदे को तरमीम का हिस्सा बनाया जाए। नून लीग का वफ़द नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में आज कराची आएगा। आईनी तरमीम के मौजूदा मुसव्वदे पर MQM की क़यादत को एतमाद मिलेगा। इससे पहले MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा था, आईनी तरमीम किसी उसूल पर नहीं बल्कि सियासी मफादात की बुनियाद पर हो रही है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी की तजवीज़ करदा वफाकी आइनी अदालत भी कायदे आज़म की तजवीज़ करदा आइनी अदालत जैसी ही है। वफाक आइनी अदालत की तजवीज़ सबसे पहले कायदे आज़म ने 27 अक्टूबर 1931 को लंदन की गोल मेज कॉन्फ्रेंस में पेश की। एक बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि कायदे आज़म ने दरहकीकत 3 एपेक्स कोर्ट्स बनाने की तजवीज़ दी थी। कायदे आज़म की तजवीज़ थी कि वफाकी आइनी अदालत आइनी और बुनियादी हुकूक के उमूर देखे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें सुने और तीसरी एपेक्स कोर्ट्स क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील हो। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी का मुजव्वज़ा मसवदा भी इंटरनेट पर शेयर कर दिया। कहा वो तजावीज़ को बेहतर करने के लिए बामानी अवामी रद्द अमल का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए डेडलाइन 24 अक्टूबर है। हमेशा ही चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन तकर्रुर से 1-2 रोज़ पहले ही किया जाता है। काजी फाइज़ ईसा का नोटिफिकेशन निगरान हुकूमत की आमद के पेश नज़र कुछ पहले किया गया था। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अपोजिशन आइनी तरमीम पर सिर्फ तनकीद ना करे, अपनी तजावीज़ भी दे। सिर्फ तनकीद से मसला हल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने कहा, तरमीम किसी शख्स से मुताल्लिक़ तो नहीं, मामला दुरुस्त समत में जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो से कहा, मुसव्वदा शेयर करके मुत्तफ़िक़ा मुसव्वदा तैयार करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट तरमीमी बिल में आरपीओज़ और डीपीओज़ के तबादलों का इख्तियार आईजी से लेने पर पुलिस को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। महकमा पुलिस में सियासी मुदाखलत करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई काबीना के इजलास में एक्ट की मुखालफत की। इजलास में कहा, ऐसे करने से महकमा पुलिस को नुकसान होगा। सीनियर पुलिस अफसरान की पुलिस तरमीमी एक्ट पर स्पीकर के पी असम्बली बाबर सलीम सुवाती से मुलाकात। पोस्टिंग ट्रांसफर्स के इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी को देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, इख्तियार वज़ीर आला और काबीना को देने पर एतराज़ नहीं, ब्यूरोक्रेसी को इख्तियार मिलने से पुलिस का मोराल डाउन होगा। स्पीकर के पी असम्बली बाबर सलीम सुवाती की पुलिस अफसरान को मसले पर गौर की यकीन दहानी। कराची एयरपोर्ट के करीब धमाका मुल्क दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से किया गया। खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी कलदम तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की। CTD ने कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द ने अपनी गाड़ी को चीनी बाशिंदों के काफिले के गाड़ियों के करीब लाकर धमाके से उड़ाया। धमाके में 2 चीनी बाशिंदों समेत 3 अफराद हलाक, 12 से ज़ायद जख्मी हुए। धमाके में 15 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हुई। वाक़े का मुकदमा थाना एयरपोर्ट के SHO की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मामले की तहकीकात के लिए चीन से आए सिक्योरिटी अफसरान की कराची पुलिस के आला अफसरान से मुलाकात। अब तक होने वाली तफ्तीश पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा है, रियासत को बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। दहशत गर्दों की इतनी ताकत नहीं कि उनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए। सरफराज बुख्ती का कहना था कि उनके इस्तीफ़ा देने से दहशतगर्दी रुक सकती है तो 1 मिनट में इस्तीफ़ा दे देंगे। सूबाई असम्बली ने वज़ीर आला बनाया है, अगर अरकान चाहेंगे तो ज़रूर इस्तीफ़ा दे देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की ज़रूरत है। वफाक का मुकम्मल ताउन बलूचिस्तान के साथ है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के स्क्वाड के लिए मुशावरती अमल मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक कप्तान और हेड कोच से बातचीत के बाद सेलेक्टर्स लाहौर चले गए। दूसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान चेयरमैन की मंजूरी से किया जाएगा। एक सीनियर बैटर और एक सीनियर बॉलर को आराम देने की तजवीज़ है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 15 अक्टूबर से खेला जाएगा। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैच बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कोच मिकी आर्थर का कहना है कि खिलाड़ियों की हद से ज़्यादा तशहीर उनके जहन में गलत फहमी पैदा करती है। वो खुद को असलियत से बड़ा समझने लगते हैं। पाकिस्तान के लिए खेलना सबसे बड़ी तरजीह होना चाहिए। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान की शिकस्त पर साबिक कोच ने तबसरा करते हुए कहा, मीडिया पर होने वाली मनफी बातें और एजेंडे टीम के हक में ठीक नहीं। टीम सिलेक्शन में तसलसल दिखाई नहीं देता। खिलाड़ी बासलाहियत और अहल हैं। इन्हें अच्छा माहौल दिया जाए, बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे।
इंग्लैंड के साबिक टेस्ट क्रिकेटर केविन पीटरसन का कहना है कि सिस्टम में खामियों की मौजूदगी तक पाकिस्तानी टीम एक यूनिट की तरह नहीं खेल सकती। नाक़िस ट्रेनिंग के तरीके और ज़्यादा जज्बाती होने के रवैये को अच्छा करने की ज़रूरत है। साबिक कोच मिकी आर्थर के बयान पर रद्द-ए-अमल में केविन पीटरसन का कहना था कि PSL में खिलाड़ी सही तरह से ट्रेनिंग नहीं करते थे, जीत और हार के हवाले से जज्बाती हो जाते थे। अगर ये कल्चर तब्दील ना किया गया तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम कभी बेहतर नहीं हो सकेगी। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हाफिज नईमुर रहमान ने जमात इस्लामी अरकान का मुल्क गिर इजलास तलब कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक आज हाफिज नईमुर रहमान 46,000 अरकान से खिताब करेंगे। मुल्क के तमाम अजला में ऑनलाइन इजलास के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इजलास में हक तो अवाम को तहरीक का आइंदा कलाह अमल पेश किया जाएगा। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम ने कहा है PTI के 98% अरकान की राय 15 अक्टूबर को एहतजाज के हक में है। हुकूमत ने अगर 14 तारीख तक पार्टी रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी तो 15 अक्टूबर को हर हाल में इस्लामाबाद जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का भी एक बयान में बानी PTI से डॉक्टर्स और वकला की फौरी मुलाकात कराने का मुतालबा। एक बयान में कहा बानी PTI की खैरियत उनके लिए सबसे मुकद्दम है। बानी PTI की बहनों और दीगर कारकुनान को रिहा किया जाए। बानी PTI को जेल मैनुअल के तहत तमाम सहूलियात दस्तियाब हैं। ज़राए के मुताबिक हरियाला जेल में बानी PTI के सेल की बिजली मअतली और सहूलियात वापसी से मुताल्लिक़ बातें बेबुनियाद हैं। बानी PTI का मामूल का तिब्बी मुआयना भी किया जाता है। बानी PTI को पढ़ने के लिए 2 अंग्रेज़ी रोज़नामे रोज़ाना दिए जाते हैं। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का तहरीक इंसाफ से 15 अक्टूबर के एहतजाज पर नज़रसानी का मुतालबा। कहा SCO सरबरा इजलास के दिन D चौक पर एहतजाज से तहरीक इंसाफ क्या मकासद हासिल करना चाहती है। क्या तहरीक इंसाफ चाहती है कि मुल्क में कोई गैर मुल्की वफ़द ना आए। कोई भी जिम्मेदार सियासी जमात आलमी कॉन्फ्रेंस के दिन एहतजाज की कॉल नहीं देती। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा है कि PTI एक दहशतगर्द जमात है और वो इस बात को साबित करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी अंदाज़ा है, इसलिए फैसला दिया था कि SCO कॉन्फ्रेंस तक धरना नहीं होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कल तहरीक फसाद ने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया है। ऐलान जंग का जवाब जैसे देना चाहिए वैसे ही दिया जाएगा। फसाद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शहरियों को उनके गिरबान पकड़ने चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमल वली खान ने कहा है शंघाई ताउन इजलास के मौके पर एहतजाज मुल्क और दस्तूर के खिलाफ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गुजारिश है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खैबर में जो किया है यही अमल उनके साथ पेश आना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा आईनी अदालत का क़याम ANP का देरीना मुतालबा है। कोशिश होगी नई आईनी तरमीम में खैबर पख्तूनख्वा का नाम सिर्फ पख्तूनख्वा कर दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि सेहत के मामले में गफलत और कोताही नहीं बर्दाश्त की जा सकती। पंजाब के हर अस्पताल को बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने इंडस अस्पताल के न्यू एमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ शोबों का दौरा और एमरजेंसी वार्ड में ज़ेर इलाज बच्चों से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब ने मरीजों और तीमारदारों से सहूलतों से मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया। D चौक पर एहतजाज केस में गिरफ्तार उज़मा खान और अलीमा खान से मेगाफोन बरामद कर लिया। उज़मा खान और अलीमा खान से बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद करना है। मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। इस्लामाबाद की अदालत में प्रोसिक्यूटर के दलाइल। अदालत ने पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करते हुए दोनों बहनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दरखास्त जमानत पर 17 अक्टूबर को दलाइल तलब कर लिए। अलीमा खान और उज़मा खान को कमरा अदालत से बाहर ले जाने पर पुलिस और PTI वकला के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। जुडिशल रिमांड दिए जाने के बाद दोनों बहनों को डिस्ट्रिक्ट जेल जहलम मुंतकिल कर दिया गया।
जिला कुरम में 2 कबाइल के दरमियान फायरिंग से 15 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार कंज अली जई पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि हालात मामूल पर लाने के इक़दाम कर रहे हैं। जिरगा रुकन और साबिक़ एमएनए पीर हैदर अली शाह का कहना है कि जिरगा मेंबरान कबाइल के माबैन अमन मुआहिदे के लिए पहले से मौजूद हैं। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में ऑटो पार्ट्स के ताजिर को कत्ल कर दिया गया। वाक़े के बाद की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से जख्मी होने वाला आसिफ गाड़ी चलाकर पहाड़गंज के करीब सड़क तक पहुंचा। मकतूल आसिफ को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गया। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान शहर में कुरंगी से किमाड़ी ऑयल फील्ड जाने वाली ऑयल रिफाइनरी की लाइन लीक हो गई। पुलिस के मुताबिक पाइपलाइन लीक होने से तेल सड़क पर फैल गया। अतराफ की गलियों को बंद कर दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान दिसूरी की इस्लामाबाद में ईरान के सफारत खाने आमद। ईरानी सफीर रजा अमीर मुकद्दम और दीगर सिफारती अमले ने खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध ने कहा तिजारत में इजाफा और वफूद के तबादलों से ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम किया जा सकता है। ईरानी सफीर ने कहा ईरान के सरमायाकार मुख्तलिफ शोबों में भरपूर दिलचस्पी रखते हैं। विमेन T20 वर्ल्ड कप में आज के पहले मैच में न्यूजीलैंड से श्रीलंका को 8 विकेटों से हरा दिया। श्रीलंका ने 5 विकेटों पर 115 रन बनाए। कीवी टीम ने हदफ 18वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश विमेन को 7 विकेट से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका ने 107 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल किया। पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम को सैफ विमेन चैंपियनशिप के लिए एनओसी जारी। टीम को रवानगी से 3 घंटे कबल एनओसी जारी किया गया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इससे कबल 8 अक्टूबर को एनओसी के इजरा से माजरत कर ली थी। सैफ विमेन चैंपियनशिप 17 से 30 अक्टूबर तक नेपाल में खेली जाएगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार और शहजादा फैसल बिन फरहान का फ़लस्तीन और लबनान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीनी अवाम की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का आदा। इसराइली फौज का जबालिया कैंप का मुहासरा जारी। कई मकानात को बम लगाकर उड़ा दिया। एक हफ्ते में 200 से जायद फ़लस्तीनी शहीद। हज़ारों फ़लस्तीनी महसूर हो गए। हमास के इसराइली फौज पर वार। कई इसराइली फौजी हलाक और ज़ख्मी होने की इत्तला। इसराइली तैयारों की जनूबी लबनान पर शदीद बमबारी। नबातिया कस्बे के बाजार को निशाना बनाया। लबनान में इसराइली फौज का 23 इलाकों से शहरियों को इनखला का हुक्म। 24 घंटों में मजीद 60 से जायद अफराद जाँ बहक। हिजबुल्लाह के भी शुमाली इसराइल पर रॉकेट हमले। हाइफा शहर में फौजी अड्डे को निशाना बनाया। इसराइली फौज का ज्यादातर रॉकेट मार गिराने का दावा। ईरान की अपनी तमाम परवाजों में वॉकी टॉकी और पेजर्स ले जाने पर पाबंदी। सितंबर में लबनान में हुए पेजर वॉकी टॉकी धमाकों में 39 अफराद शहीद हुए थे। गजा में इसराइली फौज के मजालिम पर दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। बरतानिया में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरा। ग्लासगो में मुजाहिरीन का इसराइल के लिए फंडिंग रोकने का मुतालबा। आयरलैंड में फ़लस्तीन हामियों की रैली। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। फ्रांस में फ़लस्तीनी और लबनानियों से इजहार यकजहती। पेरिस में सैकड़ों अफराद गजा और लबनान में इसराइली जारहियत के खिलाफ सड़कों पर निकले। स्वीडन में भी फ़लस्तीन और लबनान में इसराइल के हमले रुकवाने के लिए एहतजाज किया गया। स्कॉटलैंड के साबिक फर्स्ट मिनिस्टर एलेक्स सामंड इंतकाल कर गए। एलेक्स सामंड ने 1990 से 2000 तक स्कॉटिश नेशनल पार्टी की क़यादत की। रेफरेंडम में स्कॉटलैंड की आज़ादी के खिलाफ फैसला आने पर सामंड ने पार्टी क़यादत छोड़ दी थी। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के साबिक वजीर बाबा सिद्दीक कातिलाना हमले में हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक बाबा सिद्दीक पर मुंबई में उनके बेटे के दफ्तर में फायरिंग की गई। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। दिल का रिश्ता ऐप ने बेहतरीन परफॉर्मेंस अवार्ड जीतने की खुशी में महदूद मुद्दत के लिए डिस्काउंट ऑफर का ऐलान कर दिया। सार्फिन 2500 और 5000 में अपना प्रोफाइल अपग्रेड करवा के बेहतरीन कौमी और बैन अल-अक़वामी रिश्ते हासिल कर सकते हैं।
फन कवाली को पूरी दुनिया में मुतारिफ करवाया, मौसीकी को बामे उरूज पर पहुंचाया। जो गाया क्या खूब गाया। दुनिया भर में उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के मद्दाह उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में म्यूजिक कॉन्सर्ट का एहतमाम। स्पेन, आयरलैंड और पाकिस्तान के गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया। पुरजोश नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक। आज कौंसिल ऑफ पाकिस्तान, जंग और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। दुनिया की 6 मारूफ रेसेस में से एक शिकागो मैराथन आज होगी। इवेंट में हजारों रनर्स के अलावा पाकिस्तान से ताल्लुक रखने और दीगर ममालिक में मुकीम मजमूई तौर पर 37 पाकिस्तानी निजात मैराथन में शरीक हो रहे हैं। इनमें 12 पाकिस्तान, 7 यूके, 11 अमरीका, जबकि नॉर्वे, कनाडा, मुत्तहदा अरब इमारात और ऑस्ट्रिया से भी पाकिस्तानी निजात रनर्स शिरकत करेंगे। शादी ब्याह की तकरीब हो और जादू भरी आवाज ना गूंजे, ये मुमकिन ही नहीं। मद्दाह पाकिस्तान में मौसीकी और फिल्मों के सुनहरी दौर की गुलकारा मुसर्रत नज़ीर का यौम पैदाइश आज मना रहे हैं। अदाकार, विलन या ड्रामा राइटर, आपकी शनाख्त क्या है? एक्टिंग में क्या किया गया किरदार हकीकी जिंदगी में क्या असर छोड़ता है? और जालिम सास बहू पर लिखना छोड़ा तो क्या रद्द अमल आया? मिली अदाकार और ड्रामा राइटर मोहम्मद अहमद से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और जो गाया, जिसके लिए भी गाया, वो गाना, वो किरदार अमर हो गया। बर्रे सगीर पर अपनी आवाज से राज करने वाले किशोर कुमार को मद्दाहों से बिछड़े एक अरसा बीत गया, लेकिन उनके गानों के जादू का आज भी असर बरकरार।